गांव की चौपाल में एक दिन बहस छिड़ गई। रवि ने अचानक एक तीखा सवाल उठा दिया। अगर भगवान को पूजने से बच्चे पैदा होते तो पति की जरूरत क्यों? अगर लक्ष्मी की पूजा से धन मिलता तो नौकरी और टैक्स क्यों? अगर सत्यनारायण कथा से ऐश्वर्य मिलता तो मेहनत क्यों? अगर लक्ष्मण रेखा दुश्मन रोक सकती तो सीमा पर सेना क्यों? अगर इंद्र पूजा से बारिश होती तो किसान आत्महत्या क्यों करते? सवाल इतने तीखे थे कि चौपाल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ सोच में पड़ गए। तभी गांव के बुजुर्ग हरिदास जी बोले, बेटा तुम्हारे सवाल गलत नहीं पर अधूरे हैं। रवि ने हैरानी से पूछा, अधूरे कैसे? सबकी नजर अब हरिदास जी पर थी। उन्होंने कहा, क्या पूजा से सच में आसमान से नोट गिरते हैं? नहीं, पूजा प्रेरणा देती है। समृद्धि सिर्फ पैसा नहीं होती, समझ, अवसर और संतुलन भी असली धन है। क्या कथा सुनने से तिजोरी भर जाती है? नहीं, वो सत्य और धैर्य सिखाती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका जीवन स्थिर और सम्मानित होता है। तुमने लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया, वो कोई जादुई दीवार नहीं थी। लक्ष्मण की रेखा मर्यादा का प्रतीक थी। जिम्मेदारी से ही सुरक्षा मिलती है। देश की सीमाएं सैनिकों की मेहनत से सुरक्षित रहती हैं। प्रतीक नहीं, कर्म रक्षा करते हैं। पुराने समय में लोग प्रकृति को देवता मानते थे, इसलिए वर्षा को दिव्य शक्ति कहा गया। इंद्र को वर्षा का देव माना गया। पर आज हम मौसम विज्ञान समझते हैं। रवि अब शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर सवाल कम, सोच ज्यादा थी। उसने पूछा, तो क्या पूजा बेकार है? हरिदास जी मुस्कुराए। पूजा बेकार नहीं अगर वो तुम्हें मजबूत बनाए, लेकिन कर्म से दूर करे तो वो भ्रम है। आस्था मन को संभालती है, कर्म जीवन को संभालता है। भगवान पर भरोसा रखो पर हल खुद चलाओ। प्रार्थना करो पर पसीना भी बहाओ। चौपाल में गहरा सन्नाटा था। हर कोई अंदर से कुछ सोच रहा था। उस दिन लोगों ने समझा, धर्म और विज्ञान दुश्मन नहीं है। उस दिन लोगों ने समझा, धर्म और विज्ञान दुश्मन नहीं है। विश्वास रखो, जिम्मेदारी से मत भागो, क्योंकि चमत्कार से ज्यादा ताकत मेहनत में होती है।